नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए सीडीपी का कोर्स पढ़ाने वाली हूं। अगर आप लोग पढ़ने में इच्छुक हैं तो हमारे चैनल पे आकर विजिट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका संबंध शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान। दूसरे शब्द में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है तथा शैक्षिक क्रियाकलाप का मतलब है दोस्तों कि शिक्षा से रिलेटेड शैक्षिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावित कैसे बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक का नाम एडवर्ड एल थार्डाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा स्किनर के अनुसार। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। जैसे कि दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति से कोई चीज़ सीख करके किसी और को सिखाता है, इस प्रक्रिया का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन का व्याख्या करती है। दोस्तों, जब से व्यक्ति जन्म लेता है और जब तक वो वृद्धा नहीं होता तब तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, इसी का वर्णन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। थार्डाइक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा से रिलेटेड इसमें आपको थार्डाइक जी ने बताया है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं में किसी भी व्यक्ति को समझाने पर वो अपना ध्यान केंद्रित कैसे करती है तथा लोगों की शैक्षिक सेटिंग को सीखती कैसी है और किसी अन्य व्यक्ति को सिखाती कैसी है, इस बारे में बताया गया है और उसके आगे विकसित भी होती है, जो किसी सीखने को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का भी अध्ययन करना पड़ता है, जैसे संज्ञात्मक प्रक्रियाएं, प्रेरणा, सामाजिक संपर्क में व्यक्तिगत अंतर रहता है। फर्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तुपरक विज्ञान है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान एक वस्तु पर आधारित किया गया विज्ञान है जो शिक्षा की समस्याओं का विवेचना करते हुए विश्लेषण एवं समाधान करता है। सेकंड है, शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने में सक्षम है। दोस्तों, इसमें कहने का मतलब है कि शिक्षा मनोविज्ञान में छात्रों का व्यवहार, जैसे कि छात्रों से की गई आशा या तो छात्रों की इच्छाओं को जोड़ने या परिवर्तन करने में सक्षम है। सेकंड है, शिक्षा मनोविज्ञान में छात्र और शिक्षक का संबंध अधिक घनिष्ठ हो जाता है। जैसे कि दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में किसी भी अध्यापक और छात्र का संबंध घनिष्ठ रहता है। फोर्थ है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा और मनोविज्ञान के जोड़ने की कड़ी है। जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान से सब कभी पृथक नहीं रहती। मनोविज्ञान चाहे दर्शन के रूप में हो रहा हो या उसके शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विकास करने में सहायता की गई है। फिफ्थ है, शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण में सीखने से है। दोस्तों, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के जन्म से पूर्व ही उसके अध्ययन का शुरुआत कर देता है।
जैसे दोस्तों बालक जन्म लेता है तब से लेकर वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य, पहला उद्देश्य है दोस्तों बालकों के प्रति निष्पक्ष तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक होना। दोस्तों किसी भी व्यक्ति या बालक के साथ समान व्यवहार करते हुए उनके दुखों के प्रति समान अनुभूति को प्रकट करके दया का अनुभव पर विकास करने में आपको सहायता प्रदान होगा। दूसरा टॉपिक है दोस्तों वांछित शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सामग्री के चयन के लिए शिक्षक को सहायता प्रदान करना। जैसा कि दोस्तों शिक्षण सहायता सामग्री छात्रों के सीखने में विभिन्न तरीकों से सहायता करती है। जैसे शिक्षक अपने छात्रों को ध्यानपूर्वक एवं रोचक ढंग से सुनने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, ग्लोबर, चार्ट, पुस्तक, पाठ्य पुस्तक आदि का उपयोग करते हैं। तीसरा टॉपिक है शिक्षक को छात्रों के व्यवहार से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में अवगत कराना। दोस्तों इसमें बताया गया है कि एक शिक्षक को अपने बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक को अपने आप को गाइड या फैसिलिटी की भूमिका में रखना चाहिए। दोस्तों एक अच्छे शिक्षक की पहचान यह है कि उससे डरे नहीं, उसके क्लास का इंतज़ार करें, निसंकोच प्रश्न पूछें, यहाँ तक कि माता पिता से भी अधिक विश्वास करें और शिक्षक अपने कर्तव्य की कसौटी पर खरा उतरे। चौथा पॉइंट है दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया की सफलता एवं असफलता के संबंध में वांछित जानकारी प्रदान करना। दोस्तों इसमें शिक्षक अपने छात्रों को उनके सफल होने के लिए और असफलता के लिए ये संबंध में उनको जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे कि शिक्षक अपने छात्र को सिखाने की शैली को समझने और उसका समर्थन करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि युवा मस्तिष्क अपने आप में अलग अलग होते हैं दोस्तों, इसलिए उनके पास अलग अलग क्षमता और गति होती है। शिक्षा की भूमिका में शिक्षार्थियों को उत्साहित करना, प्रेरित करना, प्रोत्साहन करना और शिक्षित करना इत्यादि आते हैं शिक्षा के अंतर्गत। पांचवा पॉइंट है दोस्तों बालकों की वृद्धि, विकास एवं उनके स्वभाव के बारे में ज्ञान प्रदान करना। दोस्तों अध्यापक को अपने छात्रों को बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक की पूरी जानकारी प्रदान करें और उनके बारे में बताए, समझाए, जैसे कि उनके स्वभाव के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनके विकास के बारे में ज्ञान को प्रदान करें। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, पहला पॉइंट है दोस्तों छात्रों में बाल विकास के विभिन्न अवस्था की विशेषताओं को समझने में। दोस्तों इसमें बताया गया है कि मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और बौद्धिक परिवर्तनों को बाल विकास के अवस्थाओं में देखते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कक्षा के शिक्षक के रूप में समझने में। दोस्तों इसमें बताया गया है कि ऐसा माहौल बनाएं जहां छात्र और शिक्षक साझा करें कि भेदभाव के मुद्दे उन्हें व्यक्तिगत, कक्षा और स्कूल व्यापी स्तर पर कैसे प्रभावित करते हैं। छात्र और शिक्षक की विविधता के बारे में जितना अधिक बात करेंगे उतना ही कम है, वे इसे संबोधित करने में हिचकिचाएंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में। दोस्तों छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण भी शिक्षक सभी विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं, अतः अधिकतर छात्र मोबाइल पर अधिक उपयोग करते हैं और जिनके चलते उनके लिखने और पढ़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी सभी समस्याओं को चलते शिक्षक का कार्य अपने आप में 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे शिक्षार्थियों को भी समझना चाहिए और एक शिक्षक को भी समझना चाहिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों शिक्षार्थियों के वैकल्पिक विभिन्नताओं को समझने में। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों छात्र
और शिक्षक प्रत्यक्ष प्रक्रिया प्राप्त कर सकते हैं और उससे लाभ भी उठा सकते हैं, जैसे कौशल प्रशिक्षण, रोल प्ले, रिमुलेशन या प्रस्तुतियों को रिकॉर्ड करके छात्र के प्रक्रिया और व्यवहारों का मूल्यांकन किया जा सकता है। 5वां पॉइंट है दोस्तों, समूह गति को समझने में। दोस्तों, समूह गति का अध्ययन कई मामलों में बहुत लाभकारी हो सकता है, जैसे निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना, किसी समाज में रोगों को फैलने के ट्रैक के लिए प्रभावित उपचार तकनीकों का सृजन करने के लिए, तथा नए विचारों एवं प्रौद्योगिक के उदित होने तथा उनके लोकप्रिय होने की प्रक्रिया का अध्ययन करना ही सामूहिक गति के अंतर्गत आता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।